और अगली खबर है उज्जैन सिंहस्थ से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए लागू की गई लैंड पुलिंग योजना को सरकार ने वापस ले लिया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की भावनाओं का सम्मान सरकार के लिए सर्वोपरि है। आपको ये भी बता दें, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मुख्यमंत्री निवास में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, किसान संघ प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की थी। बैठक में सिंहस्थ को दिव्य, भव्य और विश्व स्तरीय स्वरूप देने की भी प्रतिबद्धता दोहराई गई। तो किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सिंहस्थ लैंड पुलिंग नोटिफिकेशन को निरस्त करने का बड़ा फैसला सरकार ने कर लिया है। बैठक में मौजूद किसान संघ के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन अमित शाह तक पहुंच चुकी थी लैंड पुलिंग योजना की, लेकिन फिलहाल इसको रद्द करने का फैसला किया गया है। सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट को समाप्त किया गया है, निरस्त किया गया है। टीडीएस 9, 8, 9, 10, 11, 12 को नोटिफिकेशन जो किया था उसको निरस्त कर रही है सरकार, तो बहुत खुशी की बात है। तो चलिए सीधे चलते हैं राजधानी भोपाल। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जो है मध्य प्रदेश सरकार जोर शोर से कर रही है, वहीं आप किसानों को एक राहत मुख्यमंत्री ने दे दी है, क्या कुछ डिटेल्स अनुराग जी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये आर पार की लड़ाई थी, जिस तरह का दृश्य था। आज 18 नवंबर से किसान आंदोलन पर जाने वाले थे और ये आंदोलन बहुत वृहद स्तर से था, बहुत बड़े स्तर से था और निश्चित रूप से इसके पहले कहीं ना कहीं सरकार के लिए जरूर भी हो गया था कि एक बड़ा फैसला सरकार इस संदर्भ में ले ले। और उसी के बाद में आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन इसके शुरू के घटनाक्रमों की बात करें तो दरअसल सिंहस्थ को लेके ये पूरा मामला था। सिंहस्थ में पक्के निर्माण कार्य सरकार कराना चाहती थी और इन पक्के निर्माण कार्यों को यानी कि स्थायी निर्माण कार्यों के लिए सरकार जो जमीन थी किसानों की वो लेना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने बकायदा एक बिल पास किया था, जिसमें ये एक्ट बनाया गया था। कलेक्टर की तरफ से ये आदेश या कहीं ना कहीं कलेक्टर को अधिकार दिया गया था कि अगर किसान स्वीकृति नहीं देते हैं तो भी भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। और इसी का विरोध शुरू हुआ। किसान संघ जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ही देखा जाता है, सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ देखा जाता है, वो खुलकर सामने आया और लगातार इस मामले में आंदोलन होते रहे। इसी बीच में ये मामला जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया और वहां पर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों ने जब प्रेजेंटेशन दिया तो अमित शाह भी इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे और कहीं ना कहीं इसका समर्थन नहीं किया और लगातार कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आने के लिए मजबूर होती रही। क्योंकि आज आंदोलन की जो वार्निंग थी, जो लास्ट डेट थी, काउंटडाउन था और आज से शुरू होना था, उसके ठीक पहले कल एक बैठक बुलाई गई और सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा बैकफुट पे नजर आई है, यूटर्न लिया और सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम फिलहाल जो है वो जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन अनुराग देखिए, सवाल ये बनता है कि किसानों के हित में तो सरकार ने फैसला कर लिया है, लेकिन सिंहस्थ 2028 जो कि दिव्य भव्य बनाने की तैयारियां हो रही थी, अब ये कैसे आगे बढ़ेगी प्लानिंग? क्योंकि सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारियां अभी से की जा रही थी, भूमि का अधिग्रहण होना था, स्थायी निर्माण होने थे, क्या प्लानिंग सरकार की आगे होने वाली है? देखिए, हमेशा सिंहस्थ होता आया है और सिंहस्थ जिस तरह से होता आया है उसी तरीके से होता आएगा। उसमें जरूरी नहीं है कि सरकार को अधिग्रहण करना ही पड़े। इसके पहले भी जो अस्थायी निर्माण कार्य हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं। उससे कम जो उपजाऊ जमीन है वो जमीन उपजाऊ बनी रहती है। लेकिन अगर उस पर कंक्रीट बन जाता, उस पर कहीं ना कहीं अगर पक्के निर्माण कार्य हो जाते तो जमीन फिर खेती के उपयोग के लायक नहीं रहती। तो यही कारण था कि किसानों का विरोध था और अब बाकी के जो बड़े कार्य हैं वो तो होंगे ही, क्योंकि बहुत सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसानों की जमीन पर ही आधारित था सिंहस्थ पूरा। बहुत सारी सरकारी जमीन है, बहुत सारे अन्य लैंड्स हैं, उन सबका उपयोग सरकार अभी भी आगे जारी करती रहेगी और निर्माण कार्यों में प्रगति सरकार ने शुरू कर दी है। लगातार हम देखते हैं मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री समीक्षा करें और सिंहस्थ को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही है। हालांकि अब किसानों को राहत मिल गई है। बने रहेगा अनुराग जी हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।